करुणामूलक नौकरियों पर विपक्ष ने घेरी सरकार, सुक्खू जयराम में हुई नोकझोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र में करुणामूलक नौकरियों के सवाल पर मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने करुणामूलक वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, अब सदन में राजनीति की जा रही है। प्रदेश सरकार ने आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इस आधार पर 31 दिसंबर तक मिलने वाले प्रस्तावों को नौकरियां देने में प्राथमिकता दी जाएगी। नए साल से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लंबित मामलों पर बाद में विचार करने की मुख्यमंत्री ने बात कही। इस पर नेता विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम का बयान गलत है। पूर्व सरकार के समय में करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां दी गईं। भाजपा विधायक दीपराज ने मामला उठाते हुए कहा कि आय सीमा 2.5 लाख होने के चलते करुणामूलक नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 2554 केस सरकार ने रिजेक्ट कर दिए हैं। अब आय सीमा 3 लाख हो गई है तो इन मामलों पर भी विचार होना चाहिए। विधानसभा सदन में पेश किए ये महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के बाद होगा पारण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र में मंगलवार को उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश किया। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया। इसके अतिरिक्त राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश अभिवृद्धि और भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। ये संशोधन विधेयक धारा 118 में संशोधन से संबंधित है। इस पर आगामी दिनों में चर्चा होगी और उसके बाद इसका पारण होगा। बता दें, हिमाचल प्रदेश अभिवृद्धि एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 को राज्य सरकार सरल करने जा रही है। इसके लिए धारा 118 के तहत बनाए जाने वाले नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य राज्य में विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों और कारोबार की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता में परेशानी कम करना बताया जा रहा है। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को रेलवे में ओएसडी पद पर नियुक्ति मिलने से परिजनों में खुशी। उत्तर रेलवे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी का पद मिलने से परिजनों में खुशी है। इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद रेणुका ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। रेणुका ठाकुर की माता सुनीता ठाकुर ने इसको लेकर खुशी व्यक्त की है। सुनीता ठाकुर ने कहा, बेटी ने शुरू से दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार की ओर से भी विश्व कप जीतने के बाद नौकरी देने का आश्वासन मिला है, लेकिन वह बेटी तय करेगी कि उसे कहां सेवाएं देनी है। उन्होंने कहा, कड़ी मेहनत का फल उसको मिल रहा है। रेणुका के भाई सन्नी ठाकुर ने रेलवे की ओर से मिली पदोन्नति के लिए आभार व्यक्त किया है। रेणुका पहले से रेलवे क्लर्क के पद पर सेवाएं दे रही थी। अब रेलवे की ओर से खेल कोटे में पदोन्नत कर ग्रेड अधिकारी बनाया गया है। उपमंडल रोहड़ू के पारसा गांव की रेणुका सिंह ठाकुर महिला विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में अहम स्थान रखती हैं। खनन पट्टों को 50 वर्ष के लीज पर देने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन पट्टों को 50 वर्ष के लिए लीज पर देने वाले नियमों को लेकर प्रतिवादी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। याचिका में संशोधित खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 8(1)(3) को चुनौती दी गई है। इस संशोधन में बताया गया है कि जिन खनन पट्टा धारकों ने 12 जनवरी 2015 में लीज से संबंधित लाइसेंस को रिन्यू कर दिया है, उनकी लीज 50 वर्षों के लिए वैध मानी जाएगी। इसके साथ ही जिनकी लीज उक्त तिथि के समय रिन्यू नहीं हो पाई है, उन्हें 50 वर्षों के लिए लीज का लाभ नहीं दिया जाएगा। याचिका में संशोधित खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 8(1) की व्याख्या एवं संवैधानिक वैधता के साथ साथ वर्ष 1986 की राज्य सरकार की जिला सिरमौर को खनन हेतु आरक्षित करने वाली अधिसूचना को भी चुनौती दी है। रियायत के रास्ते में तकनीकी रोड़ा, हिम कार्ड बने, वैधता शुरू, लेकिन एचआरटीसी की मशीनें अपडेट नहीं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 10,000 लोगों के हिम बस कार्ड बन गए, लेकिन ये कार्ड परिवहन निगम की बसों में नहीं चल रहे हैं। परिचालकों के पास दी गई मशीनों को अपडेट न किए जाने से ये दिक्कतें पेश आ रही है। कार्ड की अवधि 1 साल की है। जिस दिन कार्ड बनेगा उससे 1 साल तक ये मान्य होगा।
सवारियां बसों में हिम बस कार्ड दिखा रही हैं, लेकिन परिचालक के पास मशीन में ये कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है। हिमाचल के डिवीजन स्तर पर इन कार्डों को बनाया जा रहा है। ये कार्ड कब तक बनाए जाने हैं, इसकी भी निगम प्रबंधन की ओर से अंतिम तारीख तय नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से पथ परिवहन निगम की बसों में जिन्हें किराए में छूट दी गई है, उन्हें 236 रुपये देकर यह कार्ड बनाना है। अगर कोई व्यक्ति घर पर कार्ड लेना चाहता है तो उसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कार्ड बनाने के लिए काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से मशीनों को अपडेट नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया को कम से कम 2-3 महीने का समय लगेगा। एनएचएम में कार्यरत 627 CHO नहीं हटेंगे, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत कार्यरत 627 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि CHO को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एनएचएम कार्यक्रम जारी रहता है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए हैं। अदालत ने प्रतिवादियों को 29 नवंबर के उक्त संचार का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं को यदि कोई अन्य शिकायत है तो उपयुक्त न्यायालय में नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से 19 सितंबर 2022 के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की थी। इसके तहत एनएचएम में CHO के 723 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे पहले से ही अनुबंध आधार पर 4 से 5 साल की सेवा प्रदान कर चुके हैं। याचिकाकर्ताओं को आउटसोर्सिंग एजेंसी यानी लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए एनएचएम की ओर से अनुमोदित पदों के विरुद्ध राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में लगाया गया है। धर्मशाला विरोध रैली में ऊना से 2700 कार्यकर्ता होंगे शामिल, श्याम। भाजपा के ऊना जिला अध्यक्ष श्याम मिन्हास ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कुप्रशासन के खिलाफ 4 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली विरोध रैली को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का खुलासा किया है। मंगलवार शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के करीब 2700 कार्यकर्ता जिले से धर्मशाला की इस विरोध रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इस रैली में जिले से सबसे अधिक महिला शक्ति सहभागिता करने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश की सरकार का दोहरा चेहरा सामने आया है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपदा का हवाला देकर पंचायत चुनाव को टालने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। जिले में प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा कहर टूटा और आज भी हजारों लोग बेघर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव करवाने को लेकर सरकार प्राकृतिक आपदा अधिनियम लागू होने का तर्क दे रही है, लेकिन जश्न मनाने के लिए सरकार के लिए कोई आपदा नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के 11 दिसंबर के इस जश्न का कड़ा विरोध करती है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पीएम मोदी की 1500 करोड़ देने की घोषणा पत्थर की लकीर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष एक बात बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। ये पैसा उनकी घोषणा के अनुरूप हिमाचल को मिलेगा। आपदा आई है तो सरकार अपने संसाधनों से राहत पहुंचाने के बजाय केंद्र के पैसे का ही इंतजार कर रही है। सदन में नियम 130 के तहत आपदा पर लाई चर्चा को जारी रखा गया। जयराम ने कहा कि यह कहना कि केंद्र से कुछ नहीं मिला सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश को SDRF के तहत 1280 करोड़ मिले। इसके बाद 320 और 1639 करोड़ रुपए अलग से मिले। PDNA के तहत 2006 करोड़ रुपए मंजूर हुए। अब तक केंद्र से 5250 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ये लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के घोषित 1500 करोड़ रुपए जेब में आने चाहिए। मंडी क्षेत्र में 2 महीने तक पोकलेन और JCB लोगों ने बिना पैसे की लगाई। अपनी मशीनें लगाकर वहां अपना पैसा डालकर सड़कों को खोला गया। जिन लोगों ने चेक दिए उसकी डिटेल भेजी गई है। निगम बोर्डों में ओहदों की तलबगारों की भरमार, 18 में की जानी है तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम बोर्डों में ताजपोशी का दौर शुरू हो गया है। 30 निगम बोर्डों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तैनाती हो चुकी है। करीब 18 निगम और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तैनाती की जानी है। इसको लेकर कई इच्छुक विधायक,
कांग्रेस पार्टी के नेता जुगत भिड़ाने लगे हैं। पार्टी नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रियों और हाईकमान तक के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी नए प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी हुई है। ऐसे में पदाधिकारी यहां भी पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी में 20 साल से सेवाएं दे रहे पदाधिकारियों को सरकार में जगह मिलेगी। अभी सरकार की ओर से जिन निगम बोर्डों में पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, उन्होंने पार्टी के लिए आगे बढ़कर काम किया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी 45 के करीब पार्टी पदाधिकारियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तैनाती दी गई थी। हालांकि कांग्रेस सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में है। सीएम हिमाचल को कर्जे से उबारने की बात भी करते रहे हैं। ताबो और शिमला में सीजन की सबसे ठंडी रात, कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी के बाद राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। ताबो का न्यूनतम तापमान इस सर्दी के सीजन में पहली बार -8.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शिमला में भी सीजन में पहली बार न्यूनतम पारा 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में रात का पारा 8 डिग्री से कम चल रहा है। सोमवार रात को प्रदेश में इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड हुआ। बता दें, सोमवार को रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा, सेवन सिस्टर पीक सहित ऊंची चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे आने से नदी नालों और झरनों में पानी जम गया है। जाने कब होगी बारिश बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 5 और 7 दिसंबर को मौसम बदलने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला शामिल हैं। वहीं 2 से 4 दिसंबर तक सुबह और देर रात के समय अलग अलग जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान के धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।